Namaste. Hello everyone. Welcome to Profit by India's new video and इसमें नया ये है that हमेशा जब बजट सेशन आता है तो उसके एक दिन पहले यानी 24 आवर्स पहले इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज होता है एंड बिकॉज टुडे इज 31st जनवरी एंड टुमारो 1st फरवरी इज द बजट सो वो सर्वे रिलीज हुआ है तो इट्स काइंड ऑफ आइकॉनिक एंड फनी एट द सेम टाइम दैट मैं उस सर्वे के पॉइंट्स पढ़ रहा था टू एनालाइज हिंदुस्तान टाइम्स का लिंक है उस लिंक में दे हैव गिवन 10 टेकअवेज फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया लेट्स हैव अ लुक एंड इससे आपको पता चलेगा कि ये सरकार कितनी डिल्यूजन या इल्यूजनरी सोच में है एक तो डिनायल मोड में है पक्का और वो फितूर होता है ना दिमाग का फितूर है उसमें है और ये 10 पॉइंट के बाद मैं आपको बताऊंगा दो तीन एग्जाम्पल जो मैंने ऑब्जर्व किए जहां बेसिक चीजें जो ठीक हो सकती थी और वो और कॉम्प्लिकेट हुई है एवरी टाइम एक्चुअली वेन एवर दीज गाइज से दैट हम डायरेक्ट टैक्स कोड करेंगे या इनकम टैक्स को और सिंप्लीफाई करेंगे अगर ये सिंप्लीफाई करने जाते हैं तो दे स्क्रू इट अप कंप्लीटली स्क्रू इट अप दैट इज अ रियलिटी एनीवे लेट्स चेक द लिंक फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स मैं आपको पढ़ के बताता हूँ आई एम नॉट शोइंग यू यू कैन चेक इट गूगल करेंगे 10 हाइलाइट्स फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आपको मिल जाएगा तो आपको शायद मेरे इससे ज्यादा मैं इजीली आपको समझा पाऊंगा ऐसे यहाँ से देख के फर्स्ट लुक एट द मतलब अपने धुनकी में होते हैं ना लोग वैसे एकदम इल्यूजन पहला पॉइंट इंडियाज इकोनॉमी विल रिमेन स्टेबल बस Despite global uncertainty, India's real GDP growth of 6.4% in the financial year of 2024-25, as per the first advanced estimates of national income, remains close to the decadal average. So now they are speaking of decadal average 6.4. We are the country looking at the growth path that we had. If China grew at 10-12%, 10 to 12% in 1990s, we should have grown at least at 10% per year. अभी ये 6.4% में अगर आप खुश हो रहे हो तो फिर आप छोड़ दो नहीं यू कैन नॉट कम्पीट विद द चाइनीज एट ऑल आगे पढ़ता हूं मैं आई कोट द रिपोर्ट एज अ रिजल्ट फ्रॉम एन एग्रीगेट सप्लाई पर्सपेक्टिव रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए इज आल्सो एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 6.4%. ये पहला पॉइंट से ही आपको एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे भाई सब ठीक है सब चंगा सी टैक्स पेयर गंगा सी ओके बाकी सब चंगा सी all sectors will contribute to growth. Second point, all sectors will contribute to growth. All sectors are performing well. हम ही लोग पागल हैं हम लोग क्यों ग्राउंड चैनल चेक करते हैं द एग्रीकल्चर अच्छा द एग्रीकल्चर सेक्टर remains strong, consistently operating well above trend levels. The industrial sector has also found its footing above pre-pandemic trajectory. अरे रे 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 भाई साहब मतलब नकल में भी अक्ल होनी चाहिए दोस्तों industrial sector has found its footing above pre-pandemic trajectory. Really? Okay, interesting. The robust rate of growth in recent years has taken ये मैं सही पढ़ रहा हूँ ना मुझे थोड़े चक्कर आ रहे हैं am I am I in the twilight zone मैं सही पढ़ रहा हूँ right the robust rate of growth in recent years has taken the services sector close to its trend levels boss they are really आई डोंट नो विच प्लैनेट दे आर लिविंग बॉस एलॉन मस्क ने इनको लगता है डिपोर्ट कर दिया है कोई और प्लैनेट पे अच्छा थर्ड पॉइंट देखिए ये तीसरा झूठ ये आई थिंक दिस शुड बी टाइटल्ड द 10 बिगेस्ट एक्सपोजे ऑफ द इंडियन इकोनॉमी मैंने पहले वैसे बनाया था 10 बिगेस्ट लाई स्प्रेड थर्ड पॉइंट इन्फ्लेशन इज कमिंग अंडर कंट्रोल लो जी retail headline inflation softened from 5.4% in the financial year to 4.9% in the April to December period of this year. जिसमें ये लोग फूड इन्फ्लेशन नहीं गिनते और अपने हिसाब से इन्फ्लेशन दिल बहलाने को गालिब ख्याल भी अच्छा है वो वाला हिसाब है ये गालिब का शेर तो सुना होगा ना आगे देखिए डिस्पाइट चैलेंजेस देयर आर पॉजिटिव साइंस फॉर इन्फ्लेशन मैनेजमेंट इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द आईएमएफ project that India's consumer price inflation will gradually align with the target of around 4% in FY26. Oh, how I wish reality check इसमें कहीं नहीं दिख रहा पॉइंट नंबर 4
FPI is positive overall. FDI shows signs of revival. Foreign portfolio investments have shown a mixed trend in 2024-25. Guys, for context, FPIs have sold India and gone back to the US. हम सब जानते हैं और यहाँ look at the narrative that these people try and give you. FPI is positive overall और FDI यानी foreign direct investment जो कि बिल्कुल ही रूटन है, मतलब बीटन डाउन टू डेथ है, वो बता रहे हैं कि वो इम्प्रूव हो रहा है। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी आप स्टारबक्स का एक स्टोर इंडिया में खोलोगे टाटा के साथ जॉइंट वेंचर करके, या कोई फैक्ट्री लगाएगा बाहर से आके, वो तो हुआ ही नहीं है। एक एप्पल की विस्ट्रॉन फैक्ट्री लगी है आंध्र में, एक कुछ यहाँ लग गया कुछ वहां लग गया, उसका बड़ा बड़ा बवाल करके। मीनवाइल ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज हैव शोन साइन ऑफ रिवाइवल। आई कंप्लीटली पता नहीं ये गवर्नमेंट कैसे, और अभी भी अगर हम लोग सोच रहे हैं, कल मुझे तो सिर्फ ये है कि भाई कुछ अच्छा करने मत जाओ क्योंकि तुम लोग खराब ही करोगे। आई एम रियली टेलिंग यू, इट्स अ वरिंग साइन गाइस। अगर इन्होंने कल कुछ, वो एक मूवी आई थी सनी देओल की, ओके, ही वाज दैट टाइम व्हेन एट इट्स पीक वन ऑफ आवर फेवरेट एक्टर्स। वो दामिनी करके मूवी आई थी, उसमें एक डायलॉग होता है उसका, दामिनी के केस को छू के जो तार तूने छू लिया है, बिजली का वो झटका लगेगा कि तू झटकना भूल जाएगा। अगर इन्होंने कल इनकम टैक्स को छुआ तो फिर हमें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है दोस्तों। मार्केट विल बी वेरी ब्रूटल। दे कैन नॉट अफोर्ड टू इंक्रीज, फॉरगेट इंक्रीज, दे कैन नॉट अफोर्ड टू टच दैट बिजली का तार विच इज इनकम टैक्स स्लैब्स बढ़ाने की, एलटीसीजी एसटीसीजी। कुछ भी अगर गड़बड़ किया, मार्केट एकदम एज पे बैठा है। आज अच्छी क्लोजिंग देके गया है, बट इसमें आप एक चीज मिस मत करना, एफ आई आईज हैव बीन नेट सेलर्स। एफ आई आई का सेलिंग आज भी और पूरे हफ्ते में टॉप पे है। इनफैक्ट कल बताया था ना आपको कल के वीडियो में कि लास्ट 4 मंथ से कंटिन्यूसली निफ्टी हैज क्लोज्ड एट द बॉटम, नीचे। ये पिछले 24 साल में नहीं हुआ है, नॉट हैपेंड इन 24 years दैट 4 कंटिन्यूस मंथ्स ऑफ ड्रॉडाउन, which in a way is good that Nifty has a chance to bounce back, जो शायद हमने आज देखा भी। बट ये सस्टेन कितना करेगा? बी प्रिपेयर्ड टुमारो फॉर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, ओके, वॉलेटाइल एनवायरमेंट। फिफ्थ पॉइंट वेरी क्विकली, foreign exchange reserves are strengthening. The economic survey showed India's forex were at a high of 706 billion in September 2024 and stood at 640 billion by December 27, 2024। हाँ, तो ये हाई कैसे हुआ? 706 बिलियन से गिर के 640 बिलियन। पता है आपको, ये बीच के 66 बिलियन आरबीआई ने रुपी को स्ट्रेंथन करने के लिए अगेंस्ट द डॉलर खर्च किए। $66 बिलियन आरबीआई ने खर्च किया, और रुपी खर्च करने के बावजूद रुपी इतना गिरा है, 82.5 से 86.5। चार 4 रुपीज पर डॉलर गिरा है। आई वुडेंट कॉल इट एज रुपी फॉलिंग, आई वुड कॉल इट एज डॉलर स्ट्रेंथ। ठीक है, लेकिन जब 10 साल पहले यही चीज हो रही थी तो यही लोग पॉलिटिक्स क्यों कर रहे थे फिर? तभी रुपी गिर रहा था और डॉलर स्ट्रेंथन नहीं हो रहा था। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर, ओ माय गॉड, दिस इज द बिगेस्ट लाई ऑफ दिस एंटायर। ओ माय गॉड, आई नीड सम वाटर, कुछ पानी चाहिए, मुझे पानी भी नहीं मिल रहा है मेरे पास। Banking and insurance sector is stable. Commercial banks have reported a consistent decline in their ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। वो आई डोंट नो आपके लिए था या मेंबर्स के लिए था वीडियो, बट मैंने उसमें बताया था, शायद ओपन था वो सबके लिए, कैसे बैंक्स ने अपना, सरकारी बैंकों ने अपना बैलेंस शीट क्लीन कर दिया राइट ऑफ करके। तो जो लोन दिए थे वो मिले नहीं, तो वो राइट ऑफ करके बैलेंस शीट क्लीन करके अब बता रहे हैं कि ग्रॉस एनपीए कम हो गया। ये मैंने बताया था, तो ये झूठ तो आपको मैं बता चुका हूँ। नंबर 7, एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग। India's total exports, merchandise and services have registered a steady growth in the first 9 months of this year, FY25, यानी अप्रैल टू दिसंबर की बात कर रहे हैं अभी जो गया है, reaching 600 billion US dollars, which is 6% of the GDP approximately। तो ये शायद सही होगा, लेकिन टोटल इंपोर्ट्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड आल्सो हैव $682। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो एक्चुअली बढ़ गया है, जो बहुत चतुराई से उसकी बात नहीं की। सी, आवर एक्सपोर्ट्स आर $602 billion, आवर imports are $682 billion, so that $82 billion is the deficit, यानी वो हमें किसी ना किसी तरह पूरा करना है। 82 बिलियन इज अ लॉट, आई थिंक इट हैज इंक्रीज। वो डेफिसिट पहले $50 बिलियन होता था, वो ऑलमोस्ट डबल हो रहा है।
और एट्थ पॉइंट, ये तो हमारे दिल के बहुत करीब है, एमएसएमई ग्रोथ बिल्कुल हुआ नहीं है। यहाँ इन्होंने लिखा है एमएसएमई क्रेडिट ग्रोथ रिमेन स्ट्रॉन्ग, पर्सनल क्रेडिट मॉडरेट्स। मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है, सब चंगा सी। आप लोग फालतू में टेंशन लेके कर रहे हो पंगा सी, कोई पंगा नहीं। अभी मैं नाइन्थ और टेंथ ना ही पढ़ूं तो अच्छा है, क्योंकि दे आर स्पीकिंग वेरी हाईली ऑफ क्रेडिट ग्रोथ, जिसकी वजह से आरबीआई परेशान है। अच्छा, नाइन्थ पॉइंट एक बार देख लेते हैं। डीरेगुलेशन इज नीडेड फॉर ग्रोथ। द इकोनॉमिक सर्वे कॉल्स फॉर डीरेगुलेशन टू ड्राइव ग्रोथ। फेयर इनफ। A fundamental prerequisite is to accelerate and amplify the deregulation agenda already underway. ये जो ब्यूरोक्रेट्स और ये ऑफिसर्स ये जो बनाते हैं ना, इनको अच्छी तरह पता है। आपने स्कूल में जब, सब लोगों ने, अगर मेरे उम्र के या अभी यंगस्टर्स भी, एक 5 मार्क का आंसर इंडिया में कोई भी स्कूल में आप जाओ तो हमको बताया जाता है, बेटा भर भर के आंसर लिखना। ये एक सिंपल वन लाइन आंसर को कैसे घुमा घुमा के लिखना है, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन था तो लंबा आंसर होना चाहिए। तो देखो, डीरेगुलेशन कौन करेगा? ये लोग, गवर्नमेंट ही करेगी ना। वो हमारे हाथ में तो नहीं है कि हम जाके आज से रोड पे खुदाई हो रही है तो वहां मैं खड़ा हो जाऊं। नहीं, आज से डीरेगुलेशन है, कोई बीएमसी वाला इधर रोड नहीं खोदेगा, ऐसा तो मैं नहीं करूंगा। तो क्या लिखा है? अ फंडामेंटल प्री रिक्विजिट इज टू एक्सेलरेट एंड एम्पलीफाई द डीरेगुलेशन एजेंडा ऑलरेडी अंडर वे द लास्ट 10 years। बड़ी बड़ी बात है। Already underway in the last 10 years, and work towards giving people back their agency and enhancing the economic freedom of individuals and organizations. बस चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, गोल घुमाओ, रिक्शा रिक्शा पकड़ो, रिक्शा में बिठाओ और गोल 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 शहर घुमाओ इसको। ये टैक्स पेयर है ना, 2 करोड़ टैक्स वासी हैं, उन्हीं को लेके घुमाना है। ओके, आगे वो कहते हैं दिस इज टू अपग्रेड द कैपेसिटी एंड नो हाउ ऑफ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, एड्रेसिंग रिसोर्स बॉटलनेक्स एंड रेगुलेटरी इम्पेडिमेंट्स। आई नीड अ ब्रेक, आई नीड फ्रेश एयर गाइस। बट ऑल इन ऑल, अगर मैं मुद्दे पे बात करूं, ये बहुत बड़ा झूठ है। 10वां पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे था। दीज आर द 10 बिगेस्ट लाइज ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। अब कल देखते हैं बजट में क्या आता है, बट मैं तो बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट होने वाला हूँ। दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू। आई मीन, इफ यू कैन सी अ प्रॉब्लम, देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ सबको, और मैंने पहले भी कहा है, अ पर्सन हु इज स्लीपिंग, उसको उठाया जा सकता है। जो बंदा वाकई में सो रहा है, आप उसको ऐसे उठ 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 करके उठा सकते हो। बट अ पर्सन हु इज एक्टिंग टू स्लीप, यानी जो सोने की नकल कर रहा है, वो सोया नहीं है बट एक्टिंग कर रहा है कि मैं सो रहा हूँ, उसको आप कभी नहीं उठा पाओगे। So first you have to realize that there is a problem. I think कल भी क्या होने वाला है बजट में, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड गाइस। इट्स अ बिग डे, एंड अगर मार्केट चालू नहीं होता ना तो बहुत अच्छा होता, मंडे तक मार्केट रिएक्ट करता। अभी नाउ यू सी द क्रोनोलॉजी, देखिए अभी क्या होगा। कल बजट जब अनाउंस हो रहा होगा तो भयंकर वॉलेटिलिटी होगी। मैंने 25 साल से यही देखा है, वॉलेटिलिटी होगी। बाय द टाइम मार्केट बंद होगा, थोड़ा बहुत सेम्बलेंस सेंस आएगा, और मार्केट का एक्चुअल रिएक्शन बजट पे आपको मंडे को मिलेगा। बिकॉज सैटरडे एंड संडे सारे जितने भी इंडिया के डेढ़ शाणे लोग हैं, सब बड़े बड़े व्हाइट कॉलर वाले, सब सीए वगैरह बैठ के उसको एनालाइज करेंगे। और बजट डॉक्यूमेंट में एवरीथिंग इज इन द डिटेल, द डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ व्हाई आई एम सेइंग दैट। I speak only from facts and figures. Numbers don't lie. जुलाई 2024, जब मैडम ने बजट पेश किया था, क्योंकि इलेक्शन के बाद पहला बजट वही था, अभी तो 7 महीने बाद आ गया तो उनको करना ही पड़ा। सो इन दैट जुलाई 2024, रिमेंबर व्हाट हैड हैपेंड। शी हैड अनाउंस्ड रियल एस्टेट पे वो बेनिफिट जो एक मिलता है हमको, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा करके। फिर थोड़ा बवाल हुआ, रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ा शोर मचाया, सड़क पे उतरे लोग, तो वो वापस एकदम सुमड़ी में वापस ले लिया। अच्छा, एक चीज आप भूल गए, उसके साथ द थिंग दैट indexation benefit will not be applicable with immediate effect was announced for real estate as well as debt funds। म्यूचुअल फंड को भी लेके घुस गए थे वो पानी में, गई भैंस पानी में वाला। रियल एस्टेट वालों ने बवाल किया, सो दे टुक बैक दैट इंडेक्सेशन, वापस डाल दिया, और वो ड्रैकोनियन रूल वापस ले लिया। डेट फंड्स वालों की क्या गलती है भाई? जस्ट बिकॉज वी आर नॉट, हम किसानों की तरह सड़क पे उतर के
रेल रोको या रास्ता रोको नहीं करते हैं, इसलिए टैक्स पेयर्स की कोई वैल्यू नहीं है ना। डेट फंड वाले क्या आपको, म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या रोड पे आके या ट्रेन में आके प्रदर्शन करेंगे क्या कि हमारा वापस ले? सो दिस इज द प्रॉब्लम, देर इज नो कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी। कंसिस्टेंसी नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं। अभी इतनी चीजें हो रही है, कुंभ का मेला हो रहा है, वहां भी भगदड़ हो गई, स्टैम्पीड हो गई। सी हाउ द मीडिया इज हाइडिंग एवरीथिंग फ्रॉम द टैक्स पेयर्स। गाइस, वी आर द टैक्स पेयर्स। हम 2 करोड़ के बल पे ये सरकार चलती है। 20-25% रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम टैक्स पेयर्स, एंड इफ यू काउंट जीएसटी इट इज 30-40% ऑफ द रेवेन्यू। तो आई थिंक वी डिजर्व बेटर, एंड वी आर इन, हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, टैक्स पेयर्स कहाँ, कोई वोट बैंक भी नहीं। तो जो वोट बैंक है उसका ख्याल रखेंगे, दुनिया भर में यही होता है। बट आई मीन सी एटलीस्ट इन अदर कंट्रीज लाइक लुक एट जापान। आप यूएस की बात मत करो, जस्ट लुक एट जापान। चाइना यूएस इतने साल से पंगा कर रहे हैं, अभी एआई में कौन डोमिनेट करेगा वो नया जंग छिड़ा है। जापान नेवर केम आउट एंड सेड दैट वी वांट टू रूल द वर्ल्ड, हम आत्मनिर्भर हैं, हम विश्व गुरु बनेंगे, हम दुनिया पे राज करेंगे, दिस इज जापान डेकेड। नहीं, सबसे वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल, ब्लेस्ड, नेचुरल कैलामिटीज थोड़ी ज्यादा होती है, नेचर का ब्लेसिंग बहुत है, लेकिन नेचर का रात भी बहुत, यानी गुस्सा भी बहुत दिखती है। वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल कंट्रीज इज जापान। और आप ह्यूमन लाइफ की क्या वैल्यू होती है वो आप उस देश में देखोगे। टोक्यो का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ चीजें उबड़ खाबड़ होती है, बहुत अर्थक्वेक आते हैं, बहुत दिक्कतें हैं उनको। बट द वे टू डू इट इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम नीचे, स्कूल लेवल एजुकेशन से सब ऊपर उठता है ना, आस्ते आस्ते। So they never said on an economic standpoint they are still the third largest or fourth largest economy after Germany, US, China, Germany, Japan, India. छोटी सी कंट्री इंडिया से आगे कैसे निकल गई इकोनॉमी में? क्योंकि वो माल बना बना के बेचते हैं, वो काम करते हैं। दे डोंट से दैट 90 आवर्स काम करना चाहिए ना, वो एक्चुअली काम करते हैं। इसके लिए देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड डूइंग। वो भी डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं कि वहाँ कोई ऑटोक्रेसी है। वो भी रिलीजियस माइंडेड लोग हैं, वो भी गॉड फियरिंग है। तो काफी सिमिलैरिटी है ना। बट कहाँ गड़बड़ हो रही, क्यों ऐसा हो रहा है कि हम इतना ज्ञान देने के बाद भी हमेशा प्रैक्टिकली पीछे क्यों रह रहे? एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज अ ग्रेट एक्टर, हमारे फेवरेट है। उसकी एक मूवी थी मांझी द माउंटेन मैन, ओके। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है। खैर उस कॉन्टेक्स्ट में ही स्पीकिंग अबाउट सेल्फ एम्पावरमेंट, क्योंकि उस मूवी में वो एक आदमी जाके पहाड़ी तोड़ देता है, ये ट्रू स्टोरी है। 22 साल लगते हैं एक पहाड़ रोड बनाने के, रोड दो गांव के जोड़ने के लिए, पहाड़ बीच में आ रहा है, तो वो 22 साल निरंतर रोज जाके पहाड़ खोद खोद के तोड़ देता है। वो बुढ़ा हो जाता है, लेकिन उसका मकसद होता है पहाड़ तोड़। एंड ही डिड इट इन 22 years। एंड व्हेन पीपल आस्क्ड हिम व्हाई आर यू डूइंग इट, तो उसका एक ही आंसर होता है, भगवान के भरोसे मत बैठिए, हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठा हो। इसका मतलब है इन दिस कॉन्टेक्स्ट एज अ टैक्स पेयर, सरकार के भरोसे मत बैठिए, सरकार डेफिनेटली आप ही के भरोसे बैठी है। सरकार को सिर्फ 3 चीजें चाहिए आपसे, आपके टैक्सेस, आपका जीएसटी, और आपके हेल्थ इंश्योरेंस पे और टैक्सेस। हर चीज पे आपको टैक्स दे। लेट्स से कुछ बेटर सेंस प्रिवेल्स और मेरा ये मोनोलॉग कुछ काम आएगा। बट इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है, इकोनॉमिक सर्वे में कुछ और लिखते हैं, और कल आप जब देखोगे तो मैंने इसलिए बताया आपको, उसमें देखना, उसमें रियलिटी चेक मिलेगा। वही घूम फिर के गणित है, यहाँ से उठाओ वहां पे दे दो, वही होने वाला है। बट सम टैक्स में अगर कुछ कर सकते हैं अच्छा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन it's quite difficult. Looking at the position this government is in, I don't think they have much room to do anything. Uh, the only thing they could have done is, मतलब आउट ऑफ द ब्लू, कि अगर कोई डिपार्टमेंट कुछ रोड बनाता है और वो रोड टूट जाता है, तो उस मिनिस्टर को 6 महीने तक पगार नहीं मिलनी चाहिए। दे शुड नॉट गेट सैलरी फॉर 6 मंथ्स और नो पर्क्स फॉर 6 मंथ्स। बैठने दो उसको घर पे बिना पगार। अगर कोई पावर मिनिस्ट्री में गफला करता है, गफला क्या मतलब, कहीं लाइन कनेक्शन कट गया, तो पूरी मिनिस्ट्री जो है उनको बैठने दो बिना सैलरी के, टैक्स पेयर का पैसा वहां बचाओ। दिस इज डूएबल राइट, लेकिन क्या ये होगा? नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए कह रहा हूँ, भरोसे मत बैठिए, आत्मनिर्भर का सही मतलब समझिए। सरकार ने खुद ही आपको गोली खिला दी है, आत्मनिर्भर बनो, इधर कोई नहीं है तुम्हारा। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, कीप प्रॉफिटिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाँ, अगर बजट का डिटेल्ड कवरेज आप देखना चाहते हो तो संडे यानी 2 फेब को मेंबर्स ओनली सेक्शन में
एक पूरा कवरेज आएगा बजट का। एंड अगर आप चाहो तो वो सब्सक्राइब करके आप देख सकते हो, उसमें हम लोग प्रॉपरली डिकोड करके बताएंगे कि कौन से स्टॉक्स पे इसका फर्क पड़ने वाला है आफ्टर द बजट। बिकॉज कल तो बहुत शोर हुए, 1 फरवरी टुमारो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ नॉइज। तो वो नॉइज में न्यूज ढूंढ के निकालने में सैटरडे जाएगा, उसको डिकोड करने में संडे जाएगा। संडे शाम तक वो वीडियो आपको मिल जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।